खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस्लाम और राह हक की जानिब से खुश आमदीद। जब भी रोज़ों का महीना आता है तो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या मसीहों पर रोज़ा रखना फ़र्ज है और क्यों रोज़े रखे जाएं। तो आइए सलीम भाई से शुरू करते हैं। अरे भाई, जिस तरह हमारी जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद और मतवाज़न ग़ज़ा की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए कलाम मुक़द्दस और दुआ के साथ साथ रोज़ा की भी ज़रूरत होती है। कलाम मुक़द्दस में दुआ और रोज़ा की कई मिसालें मिलती हैं। कौम इसराइल, अंबिया, रसूलों और ख़ुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी रोज़े रखे। अहबार 16 बाब 29 और 31 आयत में कौम इज़राइल को दायमी हुक्म दिया गया कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को अपनी जान को दुख देना यानी रोज़ा रखना। यहूदी अक्सर पीर और जुमेरात को यानी हफ्ता में 2 दिन रोज़ा रखते थे। रोज़ा रखने के कई मकासद थे और रोज़ा इनफरादी, ख़ानदानी, कलीसियाई और कौमी सतह पर रखा जाता था। यूहन्ना 17 बाब पहली 4 आयात में खुदावंद यस्सु अपने बाप से कह रहा है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को भेजा था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। मेरे नज़दीक रोज़ा का अवलीन और अहम तरीन मकसद ये है कि आप खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जो हमेशा की ज़िंदगी है जाने और उसके मिशन को इस दुनिया में पूरा करें। यूहन्ना 11वां बाब उसकी 27वीं आयत में यस्सु ने कहा, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और उसके जिस पर बेटा उसको जाहिर करना चाहे। आज बहुत से लोग यस्सु के बारे में तो जानते हैं लेकिन यस्सु को नहीं जानते। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि रोज़ा और दुआ के साथ साथ बाप और बेटे और उनकी मर्ज़ी को जाने और खुदा से मांगे कि जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही तेरी कामल मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी और मेरे घराने में भी पूरी हो और यूँ तेरी कुदरत और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। इस तरह जो सुकून और हकीकी खुशी आपको मिलेगी उसका तजर्बा शायद आपको पहले ना हो। फिर रोज़ा रखने का दूसरा मकसद ये है, पौलुस रसूल गलतियों के ख़त 5 बाब उसकी 17 आयत में ईमानदारों से मुखातब है कि रूह के मुआफिक चलो तो फिर जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़ और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। हम सब नफसानी ख्वाहिशात और नफ्स पर काबू रखना चाहते हैं। रूह और जिस्म की जंग इंसानी ख्वाहिशात, जज्बात और अरमानों की जंग है। एक ईमानदार के लिए रोज़ा का मकसद इंसानी ख्वाहिशात और जज्बात को दबाना और रूह के ताबे होकर खुदा की मर्ज़ी जानना और उसके बेटे का हम शक्ल होना है। अदनान भाई, आप भी कुछ कहें इस बारे में। खुदा के ज़िंदा कलाम को समझने और उसका मुकाशफा हासिल करने के लिए रोज़ा रखा जाता था। खरूज 24 बाब की 15 आयत में जब मूसा कोहे सीना पर खुदा से 10 अहकाम लेने को गया तो पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की माने था और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। ये मूसा का 40 दिन रात का रोज़ा था। फिर दानियल 9 बाब उसकी 2 और 3 आयत में हम पढ़ते हैं कि दानियल ने खुदावंद की तरफ रुख किया और मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर अपने खुदा से दुआ की कि वो यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कलाम जो यरूशलेम की बर्बादी के 70 बरस के बारे में था जान सके। इसके अलावा जंग में फतह या गुलामी से आज़ादी पाने के लिए भी इसराइल ने रोज़े रखे। आस्तर 4 बाब की 15 और 16 आयत में आस्तर ने मर्दकी को हुक्म दिया कि सोसन में जितने यहूदी हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। गुज़ात 20 बाब 26 आयत में बनी इसराइल ने बिन्यामीन के कबीले से जंग जीतने के लिए सुबह से शाम तक रोज़ा रखा।
नेमाया 9 बाब की पहली आयत में बाबल की असीरी और यरूशलेम की बहाली के बाद जब शहर की दीवार मुकम्मल हो गई तो इसराइल ने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया और रोज़ा रखा। यूं लिखा है, फिर उसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल ने रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और मट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए और अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। अदनान भाई, यूना 3 बाब के मुताबिक जब नैनवा के बादशाह और अवाम समेत हैवान ने भी कुछ न चखा या खाया और टाट ओढ़कर राख में बैठे रोजा रखा तो एक गैर कौम के गुनाह भी माफ हुए और वो हलाकत से बच गए। आरब भाई, नैनवा के हवाले से 2 बातें अर्ज करूंगा। पहले ये कि उन्होंने खुदा के नबी योना के पैगाम को कबूल किया, और दूसरी बात ये कि उस वक्त तो खुदा के कहर और गज़ब से बच गए लेकिन बाद में हलाक हो गए। याद रखें, सिर्फ यस्सु का फजल ही है जो हमें खुदा के गज़ब और कहर से बचाता है। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब 7वीं आयत के मुताबिक यस्सु का लहू हमारे गुनाह मुआफ करता रहता है। किसी पीर फकीर के कहने से या उनकी दुआओं से हमारे पाप नहीं धुलते। बेऐब बर्रे यस्सु का लहू जो सलीब से बहा हमें हर गुनाह से पाक करने की कुदरत रखता है, और उसके फजल के बायस खुदा का गज़ब और कहर ठंडा हो जाता है। ऐ बाप आसमानी, बख्श दे कि हमारी दुआएं और रोजे बखूर की माने तेरे खजूर पहुंचें और यूं तेरी कामिल मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू लॉर्ड। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आरा और सवालात हमें info@rahehaq.org पर भेजें।